हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी प्लेटफॉर्म। तो आज आप लोगों के बीच लेकर आई हूँ ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस एंड टेनियोसोलियम। तो आज इन दोनों टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग देखेंगे ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस को। ठीक है, तो चलिए इसका डिस्कवरी देखते हैं। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, यहाँ पे इसको शॉर्ट में टी गैम्बियंस लिखा हुआ है। ठीक है, टी गैम्बियंस एज अ ह्यूमन पैरासाइट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय फोर्ड्स इन 1901। तो यहाँ पे जो टी गैम्बियंस है वो एक ह्यूमन पैरासाइट है। वह सबसे पहले ये फोर्ड के द्वारा 1901 में डिस्कवर्ड किया गया था, यह ऑब्जर्व किया गया था। Sir David Bruce in 1895 discovered that sleeping sickness is transmitted by CC fly। और जो डेविड ब्रूस है वो 1895 में डिस्कवर किए थे स्लीपिंग सिकनेस, जो कि ट्रांसमिटेड होता है सीसी फ्लाई, एक मक्खी होता है, उसके काटने से स्लीपिंग सिकनेस हो जाता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन है टी गैम्बियंस इज कन्फाइंड मेनली टू सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका इन नाइजीरिया एंड कांगो। तो टी गैम्बियंस जो है वो मेनली सेंट्रल में पाया जाता है, जैसे वेस्ट अफ्रीका, नाइजीरिया एंड कांगो में पाया जाता है। हैबिट्स एंड हैबिटाट, इट कॉज द अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इन मैन। और ये क्या होता है, जो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होता है वो मैन में कॉज होता है। द पैरासाइट लिव इन द ब्लड स्ट्रीम एंड इन द लिम्फ ग्लैंड ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। और जो पैरासाइट होता है वो ब्लड स्ट्रीम में लिव होता है, ब्लड स्ट्रीम में रहता है, और जो लिम्फ ग्लैंड होता है इसका इन्फेक्टेड पर्सन में होता है। नेक्स्ट है मोर्फोलॉजी। तो मोर्फोलॉजी में सबसे पहले हम लोग शेप एंड साइज देखेंगे इसका। तो शेप एंड साइज की कैसा, यूनिसेल्यूलर बॉडी ऑफ टी गैम्बियंस इज माइक्रोस्कोपिक, इलोंगेट, लीफ लाइक, फ्लैटेंड एंड टेपरिंग एट बोथ एंड्स। तो ये यूनिसेल्यूलर, इसका जो बॉडी होता है वो यूनिसेल्यूलर होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, ये इलोंगेट और लीफ पत्ते की तरह ये फ्लैटेंड होता है, और टेप रिंग जैसे होता है उसी तरह से इसका भी दोनों साइड होता है। इट मैचेस 10 to 40 माइक्रो इन लेंथ एंड 2.5 to 10 माइक्रो इन विड्थ। तो ये जो लंबाई होता है इसका वो 10 से 40 माइक्रोन होता है, और चौड़ाई 2.5 अढ़ाई से 10 माइक्रोन होता है। सेकेंड है पेलिकल। द होल बॉडी इज सराउंडेड एक्सट्रीमली बाय अ थिन इलास्टिक एंड फर्म कवरिंग द पेलिकल। और जो पेलिकल होता है यहाँ पे इसके पूरे बॉडी में जो होता है वो एक्चुअली थिन होता है और इलास्टिक होता है, और इस कवर जो होता है वो एक पेलिकल से कवर होता है। थर्ड नंबर में है फ्लैजिलम। ट्रिपैनोसोम इज यूनिफ्लैजिलेट्स एज इट बियर्स अ सिंगल फ्लैजिलम। और जो ट्रिपैनोसोम है वो यूनिफ्लैजिलेट होता है और ये बियर करता है सिंगल फ्लैजिलम को। फोर्थ नंबर है अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन। इट इज अटैच्ड is pulled up into a membranous fold called undulating membrane। और जो अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन है ये अटैच होता है प्यूल्ड होता है मेम्ब्रेन्स में, और इसी को बोला जाता है अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन। फिफ्थ नंबर में है साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म इज इनक्लोज्ड विद द पेलिकल। साइटोप्लाज्म जो होता है वो पेलिकल से क्लोज होता है। इट हैज़ नॉट बीन ऑब्जर्व टू बी डिफ्रेंशिएट इनटू एक्टोप्लाज्म एंड इंडोप्लाज्म। और ये क्या करता है, जो इंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म होता है इसके डिफ्रेंशिएशन को ऑब्जर्व नहीं करता है। 6 नंबर में है न्यूक्लियस। तो द साइटोप्लाज्म इज present a large oval and vascular nucleus
सॉरी वहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट होगा, वो कुछ और ही लिखा गया है। तो जो साइटोप्लाज्म होता है वो प्रेजेंट होता है ओवल और वैस्कुलर न्यूक्लियस के रूप में। और ये है ट्रिपैनोसोमा का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम लोग लाइफ साइकिल देखेंगे, ट्रिपैनोसोमा का लाइफ साइकिल में कौन कौन सा स्टेज होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्राइमरी होस्ट, इसमें 2 प्रकार के होस्ट होते हैं। पहला प्राइमरी होस्ट में मैन आता है, एंड दूसरा है इंटरमीडिएट होस्ट जिसमें सीसी फ्लाई आता है, जिसको सीसी फ्लाई और ग्लोसिना पैल्पेलिस, ये दोनों आता है इंटरमीडिएट होस्ट में। The mammals like antelopes, pigs and buffaloes, it is your mammals में antelopes, pigs and buffaloes आता है। Life cycle in man, infection. The infection to man by T. gambians is by the bite of the CC fly। और मैन में जो टी गैम्बियंस का इन्फेक्शन होता है वो सीसी फ्लाई के काटने से होता है। ग्लोसिना पैल्पिल्स विच लीव द इन्फेक्टिव मेटासाइक्लिक फॉर्म इन द ल्यूमेन ऑफ इट्स सलाइवरी ग्लैंड। और जो ग्लैसिना पैल्पिलिस है वो इन्फेक्टिव मेटासाइक्लिक फॉर्म जो होता है ल्यूमेन सलाइवरी ग्लैंड में जो ल्यूमेन होता है उसमें रहता है। दूसरा है मल्टीप्लिकेशन। अब अगर इन्फेक्ट हो गया तो उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, ये इन ह्यूमन ब्लड द मेटासाइक्लिक फॉर्म स्विम फ्रीली एंड मल्टीप्लाई एक्टिवली बाय लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन के द्वारा जो है ये मल्टीप्लाई बहुत जल्दी कर लेता है। तीसरा है मेटामॉर्फोसिस। When the absorption of glucose causes due to antibodies produced in blood, the glycolysis is stopped and the trypanosomes stop multiplying। और मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, जब ये ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेता है तो ये जो एंटीबॉडी होता है वो ब्लड प्रोड्यूस करता है, और ग्लाइकोलिसिस के द्वारा ये क्या होता है, जो ट्रिपैनोसोमा है वो मल्टीप्लाई करना बंद कर देता है। रिप्लेस ऑफ इन्फेक्शन। इट हैज़ ऑल्सो बीन रिपोर्टेड दैट सम ऑफ द लॉन्ग एंड स्लेंडर ट्रिपनोसोम्स डू नॉट अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन। और इसमें क्या होता है, जो रिपोर्टेड होता है स्लेंडर ट्रिपनोसोमा होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। नेक्स्ट है दूसरा लाइफ साइकिल इन सीसी फ्लाई। तो इसमें सबसे पहले ट्रांसफ़र टू सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई में कैसे ट्रांसफ़र होता है, व्हेन सीसी फ्लाई सक द ब्लड ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन इट्स टेक इन द शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म आल्सो विथ द सक्ड ब्लड। और जब सीसी फ्लाई जो है वो इन्फेक्टेड पर्सन जो होता है उसके बॉडी से ब्लड को सक करता है, तो उसके बाद क्या करता है वो एक शॉर्ट स्टम्प की तरह उसके वहाँ जहाँ से सक करता है वहाँ पे बना देता है। डेवलपमेंट इन मिड गट। फर्दर डेवलपमेंट प्रोसीड इन द इंसेक्ट मिड गट विद इन प्रीथोर्पिक मेम्ब्रेन। और जो डेवलपमेंट होता है वो मिड गट में होता है पेरिटोपिक मेम्ब्रेन में। तीसरा नंबर है डेवलपमेंट इन सैलिवरी ग्लैंड। व्हेन द सीसी फ्लाई bites a healthy person, it transfers the metacyclic form along with saliva into his blood where they initiate another infection। और क्या होता है, जब सीसी फ्लाई जो होता है वो बाइट करता है किसी हेल्दी पर्सन को,
तो उसमें ट्रांसफ़र होता है, मेटासाइक्लिक फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाता है स्लाइवा में, और स्लाइवा से फिर ब्लड में जाता है और ये इन्फेक्शन फैल जाता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन, द इन्फेक्टिव सीसी फ्लाई ग्लोसिना मेल एंड फीमेल बोथ सक्ड ब्लड एंड ट्रांसमिट द इन्फेक्शन। और जो मोड ऑफ इन्फेक्शन इसका होता है, जो ग्लोसिना होता है मेल फीमेल, वो दोनों ब्लड को सक करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं इन्फेक्शन को। पैथोजेनिसिटी, तो इसका पैथोजेनिसिटी है स्लीपिंग सिकनेस। टी गैम्बियंस कॉजेज द डिजीज ऑफ वेस्ट अफ्रीका स्लीपिंग सिकनेस और गैम्बियन ट्रिपैनोजोमिएसिस इन मैन। तो जो टी गैम्बियंसिस है वो वेस्ट अफ्रीका में ज़्यादातर होता है, वो स्लीपिंग सिकनेस को कॉज करता है, और गैम्बियन ट्रिपैनोजोमिएसिस जो होता है वो मैन में कॉज करता है। नेक्स्ट है इसका सिम्टम्स। बाइट ऑफ सीसी फ्लाई कॉज लोकल इरिटेशन ऑफ ट्रिपैनोजोम्स इनटू ह्यूमन ब्लड स्ट्रीम। और जो सीसी फ्लाई के बैट करने से क्या होता है, एक तरह का इरिटेशन होता है वो ह्यूमन ब्लड स्ट्रीम में। द लिम्फेटिक ग्लैंड कॉज देयर स्वेलिंग, और लिम्फेटिक ग्लैंड क्या होता है वो कॉज करता है स्वेलिंग को। इरेगुलर फीवर इज़ द फर्स्ट सिम्टम, और कभी छोड़ कर बुखार आना ये भी इसका सिम्टम है। अब इसका पहला है सुरामिन, दूसरा है पेंटा मैडन ड्रग, एंड फिर नेक्स्ट है ट्रिपैरसोमाइड एंड मेलारसोपरोल और ट्राइमेलारसिन है, और फिर नेक्स्ट है नाइट्रोफ्यूराजोन ड्रग। ये सब मेडिसिन लेने से ठीक हो जाता है डिजीज। नेक्स्ट है प्रोफाइलेक्सिस, किस किस चीज़ से हमें बचना चाहिए इससे। तो पहला है डिस्ट्रक्शन ऑफ द हैबिटाट ऑफ द वेक्टर, और वेक्टर से हमें बचना है। इट इज़ सप्लीमेंटेड बाय द यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, और ये इंसेक्टिसाइड से बचना है इसके सप्लीमेंट से। केमोप्रोफाइलेक्सिस, और केमोप्रोफाइलेक्सिस जो होता है जो पेंटामाइडाइन होता है इन्फेक्टिव अगेंस्ट गैम्बियंस डिजीज, तो इससे भी बचना है केमोप्रोफाइलेक्सिस के द्वारा। ये है इसका डायग्राम तो भास्ट लग रहा होगा देख के, लेकिन एक बार बना लीजिएगा तो फिर इतना भास्ट नहीं लगेगा, ठीक है। मतलब बोले तो ये लाइफ साइकिल है इसका। यहाँ पे ट्रिपनोजोमा गैम्बियंस जो है ये ख़त्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे टेनिया सोलियम, ठीक है। टेनिया सोलियम इज़ अ टाइप ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज कॉज्ड बाय पैरासाइट, और टेनिया सोलियम क्या है, ये भी एक इन्फेक्शियस डिजीज है, पैरासाइट के द्वारा कॉजेज होता है इसका भी। द इंटेस्टिनल टैपवॉर्म्स बिलोंगिंग टू द जेनस टेनिया, और जो इसका इंटेस्टिनल टैपवॉर्म होता है वो जेनस टेनिया से बिलोंग करता है। दे आर कॉमनली नॉन एज टैपवॉर्म्स फॉर देयर लॉन्ग फ्लैट एंड रिबन लाइक फॉर्म, और ये क्या होता है, ये टैपवॉर्म के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये जो होता है वो लॉन्ग फ्लैट और रिबन की तरह होता है। अब है सिस्टमेटिक पोजीशन, तो फाइलम है इसका प्लैटीहेलमिन्थेस, क्लास इसका है कैस्टोडा, ऑर्डर है टेनियोडी एंड फैमिली है टेनिडी, जेनस टेनिया एंड स्पीसीज है टेनिया सोलियम। नेक्स्ट है मोर्फोलॉजी। टेनिया सोलियम इज यूजुअली ओपैक्यू वाइट इन कलर, और जो टेनिया सोलियम है वो वाइट होता है कलर में।
बॉडी इज 1 to 5 मीटर लॉन्ग एंड फ्लैटन लाइक अ रिबन और टेप। तो बॉडी होता है इसका वो 1 से 5 मीटर लंबा होता है, फ्लैटन होता है जैसे कि एक रिबन और टेप होता है वैसे। इट इज ग्लैबुलर इन शेप एंड हैज अ 4 सर्कुलर सकर। और ये क्या होता है, ग्लैबुलर होता है, शेप में ग्लैबुलर होता है और इसका सकर जो होता है वो 4 शेप में होता है। द बॉडी ऑफ पैरासाइट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। और इसका बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होता है। हेड जिसको स्कोलिक्स बोला जाता है, नेक एंड बॉडी। और ये है टेनिया सोलियम का डायग्राम। अब हम लोग देखेंगे टेनिया सोलियम का लाइफ साइकिल। द लाइफ साइकिल ऑफ कंप्लीटेड इन 2 होस्ट। तो इसका जो लाइफ साइकिल है टेनिया सोलियम का वो 2 होस्ट में कंप्लीट होता है। पहला है डिफिनिटिव होस्ट जिसको जो कि ह्यूमन है, और दूसरा है इंटरमीडिएट होस्ट जो कि पिग है, पिग बोले तो सुअर। ह्यूमन एक्वायर्स इन्फेक्शन बाय इंजेक्शन ऑफ कुक्ड पोर्क इन्फेक्टेड विथ सिस्टिसेरिया। ठीक है, सिस्टिसेड्सी, जो सिस्टिसेड्सी। तो ह्यूमन क्या करता है, जैसे पोर्क खाता है, ठीक है, सुअर का मांस को खाता है जो कि इन्फेक्टेड होता है सिस्टिसेड्सी डिजीज से। इन्फेक्टेड सुअर का मांस को खाता है तो टेनिया सोलियम से इन्फेक्शन हो जाता है। इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मैन द स्कोलक्स on coming in contact with bile and anchor to the gut wall with its hook and suckers। और इसमें क्या होता है, जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर मैन का जो एलिमेंट्री कैनाल होता है उसमें जो अस्कोलक्स होता है उसमें उसके कांटेक्ट में आने से जो बैल होता है और एंकर होता है वो गट वॉल में हुक और शक्कर की तरह ये जो होता है वो अटक जाता है। द लार्वा डेवलप्स इनटू एन एडल्ट वर्म बाय ग्रेजुअल अस्ट्रोबाइलेशन। और जो लार्वा होता है वो ग्रेजुअल अस्ट्रोबाइलेशन की तरह इसमें डेवलप होता है। द वर्म ग्रोज टू सेक्सुअल मैच्योरिटी इन 2 to 3 months and start producing egg which are then passes in the feces along with the gravid segments। और जो वर्म होता है वो सेक्सुअल मैच्योरिटी के द्वारा वर्म जो है वो 2 से 3 महीने में स्टार्ट होता है, प्रोड्यूस होता है एग। और इसमें जो पासेस होता है, जो फेसेस होता है वो ग्रेविड सेगमेंट्स के द्वारा होता है। द पिग गेट्स इन्फेक्शन बाय इंजेक्शन ऑफ एग। और जो पिग है वो इन्फेक्शन हो जाता है, इंजेक्शन हो जाता है एग्स से। द इंटेस्टाइन ऑफ पिग द ओंकोस्फेयर हेज्ड आउट द एग। और जो इंटेस्टाइन होता है पिग में वो ऑन स्फेयर होता है, ओंकोस्फेयर होता है और वो जो हेज्ड करता है एग को। इन ह्यूमन मोस्ट cysts are produced in the CNS, skeletal muscles and subcutaneous tissue giving rise to a condition called cysticercosis। और जो ह्यूमन होता है वो मोस्ट सिस्ट होता है, वो प्रोड्यूस करता है CNS, स्केलेटल मसल्स आइज को, सबक्यूटेनियस टिश्यू को, और भी कंडीशंस होते हैं जिसको सिस्टिसेडकोसिस भी कहा जाता है। और ये टेनिया सोलियम का लाइफ साइकिल है, ठीक है। अब है टेनिया सोलियम का सिम्टम्स।
Symptoms of टेनियसिस. The infection takes about 8 to 14 weeks to develop. और जो इस इन्फेक्शन का डेवलप होने में 8 से 14 सप्ताह का समय लगता है। और इसका जो सिम्टम जो लक्षण है वो है डायरिया, वेट लॉस, वजन में कमी हो जाएगा, स्टमक अपसेट, लॉस ऑफ एपिटाइट, एब्डोमिनल पेन, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स, ये मुख्य रूप से ये सब प्रॉब्लम्स होता है। डायग्नोसिस ऑफ टेनिया. तो डायग्नोसिस ऑफ टेनिया इसका क्या है, ब्लड काउंट करना है, यूरिन टेस्ट और स्टूल टेस्ट, ये सब करवाने से पता चलता है। इसका ट्रीटमेंट, टेक ड्रग फॉर ट्रीटमेंट. तो इसका 2 दवाई है, वो सब दवाई लेने पर ये टेनिया सोडियम से छुटकारा मिल सकता है। पहला है निक्लोसमाइड और दूसरा है प्राज़िक्विंटेल। नेक्स्ट है इसका प्रिवेंशन हम लोग कैसे करेंगे। तो पहला मेंटेन गुड सैनिटेशन. तो साफ़ सुथरा और अच्छा से साफ़ सफाई पहले मेंटेन करना है। अवॉइड कांटेक्ट विद द पिग्स. और सुअरों के कांटेक्ट से बचना है। हैव क्लीन एंड कुक्ड फूड. और भोजन है वो क्लीन और हमेशा गर्म भोजन है इस तरह से, और क्लीन साफ करके खाना है। तो आज का टॉपिक यहीं पे एंड होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।